स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। सबसे पहले मालूम होगी अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा। सबसे पहले वाले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र वाले में भी आपने पढ़ा है कि अक्ष रेखा निरक्ष रेखा। अक्ष रेखा आपके पास यानी कि अक्षीय रेखा सीधी रेखा होती है। निरक्ष रेखा यानी कि निरक्ष रेखा आपके पास खड़ी होती है। वैद्युत द्विध्रुव आप सभी जानते हैं। ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव, बहुत आसान सा डेरिवेशन आपके पास है, बहुत छोटा सा टॉपिक आपके पास है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। आपके पास लगातार हम अपनी वीडियो को लगातार डालते आते हैं। किसी कारणवश बीच में हमारे पास क्लास नहीं ली जाती, कुछ समस्या हो जाती है। हम सब बच्चों के साथ, बच्चों का हमारे साथ ऐसी प्यार लगातार बना रहे, बरकरार रहे, चलते रहे। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहे। अभी आपके पास 2 महीने में बोर्ड परीक्षा आने वाली है। जितने तक हमने 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, जितने की भी हमने आपके सामने वीडियो डाली है, आप उनको लगातार अध्ययन करें, पढ़ें। बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हर अच्छी तरह समझाया गया है, पढ़ाया गया है। आपके पास वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश माइनस होता है, एक आवेश प्लस होता है। मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L, इसके मध्य बिंदु O से ये इसकी निरक्ष रेखा है। निरक्ष रेखा बिंदु O से निरक्ष रेखा R दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु P है, बिंदु P। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव, मान लिया बिंदु आपके पास A, मान लिया बिंदु आपके पास B। P को हमने B से मिलाया, P को हमने A से मिलाया। प्यारे बच्चों, यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने पर यहां तक की दूरी आपके पास 2L है, तो L इधर, L इधर। द्विभाजक 2 भागों में तोड़ दिया गया, L और L। यदि आपके पास इतने वाले ट्रायंगल पर, इतने वाले त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि एक कर्ण है, ये कोण 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और कर्ण आपके पास AP है। AP की घात 2 से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। OP की घात 2 प्लस OA की घात 2। OP का मान आपके पास R, OA का मान आपके पास L, इसकी घात है 2, इधर आपके पास लग गया रूट। तो इसका मान निकल के हमारे पास आया R की घात 2 प्लस L की घात 2। जितना मान मेरे पास ये है, इतना मान बिल्कुल सेम टू सेम ये है, R की घात 2 प्लस L की घात 2। ये मैंने आपको अच्छी तरह डायग्राम समझा। आपके पास इस माइनस आवेश से P तक की दूरी कितनी है? √R² प्लस L²। प्लस Q आवेश से लेके P तक की दूरी आपके पास कितनी है? R² प्लस L²। यदि आप प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस आवेश के कारण विभव निकालें, प्लस आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करें। V प्लस Q, विभव का सूत्र सभी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश प्लस दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बच्चों? AP, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी AP। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं
कि सर घात 2 होगी, नहीं, ये तीव्रता में होती है अपॉन आर की घात 2। विभव में घात 2 नहीं होती, स्क्वायर नहीं लगता। इसका बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र निगमन कराया था मैंने, पिछली वीडियो में देखते रहे, सब क्लियर है। एपी का मान आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एपी का मान कितना, √r² प्लस l² माइनस क्यू, बिल्कुल सेम, सॉरी प्लस क्यू। आपके पास प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हमारे पास निकल गया। अब आवेश कौन सा बचा, माइनस। माइनस के आवेश के कारण निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। यहां पर मैंने आवेश नहीं लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। V माइनस क्यू, निशान माइनस का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहां से लेके यहां तक की दूरी BP। चित्र में बिल्कुल स्पष्ट है कि BP का मान हमारे पास कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। BP का मान √r² प्लस l²। ये आपके पास माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। P पर विभव निकालना है, P पर विभव, दोनों विभव को जोड़ दें, कुल विभव, कुल वैद्युत विभव, दोनों को हमने जोड़ दिया। V बराबर V प्लस क्यू और V माइनस क्यू। V क्यू का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √r² प्लस l²। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √r² प्लस l²। ये माइनस ये प्लस, दोनों काट दे, कितना आ गया, वैद्युत विभव 0। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर यदि विभव ज्ञात करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद, टोटल करने के बाद विभव कितना आता है, 0। प्यारे बच्चों, पिछली नेक्स्ट वीडियो में अक्षीय रेखा वाले सूत्र में निगमन करने में आप लोगों को उसका विभव का सूत्र निकाला था। आज हमें अक्षीय रेखा नहीं, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर कितना आया, 0। ये डेरिवेशन 1 या 2 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आई होगी। हम सोचते हैं, लगातार मानते हैं कि आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और इसी प्रकार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।